है राजन, अब मैं संक्षिप्त में कार्तिक व्रत के व्रतों का उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल में और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंधन मानकर फूल और चंपारण से सजावे। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुष्पशील सुशील जय मां विजय द्वार फलों का पूजा करें। तुलसी के पास 4 रंग से सुशोभित सर्वभद्र चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचपल्लव और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। वहां शंख चक्र पीतांबर से लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करें। पूजन करें। प्रति पुरुष मंडल में इंद्री को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन किया। उस दिन शांत रहे और सावधानी से उपास की आज्ञा प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण सुमंडल मायनी प्रतिमा का पूजन स्वरूपोपचारिक से करें और विधि भोग अर्पण करें। प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। पश्चात हवन करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। दैनिक आलोक छोड़कर शक्ति दक्षिणा देवें। ऐसे इस वैकुंठ की चतुर्दशी का उपवास करें और वहां वैकुंठ धाम को जावे जो भगवान चक्रपाणी के जागरण से भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं। उनको स्वस्थ भोगों का दान करना दान है। जो वासुदेव भगवान के सम्मुख भजन कीर्तन करता हुआ जागरण करता है, उनकी लीलाओं का पाठ कर वैष्णवों को मन को आनंद देता है। वृथा पालन नहीं करता है और उसका पुण्य दिन दिन कोटि तीर्थ के समान होता है। तदनुसार पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा 1 ब्राह्मणों का निमंत्रण दें। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप में अथवा उनको प्रसन्न करने के लिए स्थिति में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे तथा आतो देवता मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथावत शक्ति दक्षिणा देवे और नमस्कार करें। जिनके करने से अच्छे फल मिलता है विधि पूर्वक कपिला गो का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सात्विक वस्त्र पूजन से सुशोभित कर व्रत समापन करवाए। प्रार्थना मंत्र और उसकी प्रसन्नता से सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाए और मेरी ऐसी संतान स्थित हो गई और मेरे मनोरथ सफल हो गए और मनोरुपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई। ऐसे उन्हें ब्राह्मणों से समापन व्रत करके और व्रत का पूजन और सामग्री गो के समेत गुरु आचार्य को निवेदन करें। ऐसी सामग्री नीति से कार्तिक व्रत का करने वाला संपूर्ण मनोकामनाओं से युक्त पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थों का करोड़ों गुना फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत रखने वाला धन्य है, मई पूज है। कार्तिक के उपास के वे और देवता सब पाप काटने लगते हैं। जो कार्तिक महत्व और भक्ति पूर्वक सुनते हैं अतः वैष्णव के आगे कहते हैं
वे दोनों ही फल उत्तम प्राप्त करते हैं और उनको सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। कथा का 8वां अध्याय समाप्त।